my dear students, today we will study about classification of acid. आज हम लोग क्लासिफिकेशन एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करें तो ये मेनली 3 वे से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, बेसिस एंड सोर्स, यानी सोर्स के आधार पे। सोर्स का मतलब आप तो जानते ही हो कि आखिरकार प्रोडक्शन के ही बेस पे कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, जानते हो कि इस केस में 2 प्रकार का ही एसिड होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड, और एक का नाम जो होता है वो है मिनरल एसिड। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपके सराउंडिंग में उपस्थित प्लांट्स, लीफ, एनिमल्स, वेस्ट मटेरियल्स, काउंडक्ट्स एक्सेट्रा इत्यादि से मिलके बनता है, इसलिए हम उसे आर्गन शब्द का नाम देते हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जो है इसे हम ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। और मिनरल एसिड की हम बात करें तो मिनरल एसिड which mainly prepared in lab as far as sulfuric acid, nitric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। लेकिन अब हम बातें करेंगे बेसिस एंड आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन के बेस पे, या इसको हम दूसरे शब्दों में यूज जाने कि बेसिस ऑन पीएच, यानी पीएच वैल्यू के आधार पर। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को हम वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करें आयोनाइजेशन के बेस पे पहले, तो ये वह एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जबकि जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, मीन्स फीबली आयोनाइज होता है, तो उसे हम वीक एसिड का नाम देते हैं। ये बात थी हमारा आयोनाइजेशन के बेस पे। पीएच की भी बात करें तो कुछ ऐसे ही होता है। पीएच में स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो एसिड का पीएच वैल्यू होता है वह 1 से 6.9 तक होता है, जबकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन एसिड 1 से लेके 6.9 तक होता है। अब इसी में ही अगर हम एवरेज की बात कर लें तो 1 2 3 4 तक हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, जबकि अगर हम 4 5 6.9 तक की हम बात कर लें तो उसे हम वीक एसिड कहते हैं। अब हम बातें करेंगे, ये तो था बेसिस ऑन पीएच पे, जिसका रेंज मैंने आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वह 1 to 3.9 हो सकता है, और अगर वीक एसिड की बात करें तो 4 to 6.9 हो सकता है। यही इसका रेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा बेसिस ऑन आयोनाइजेशन पे एसिड का 2 टाइप रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और वैसे ही हमने पीएच के बेस पे बताया कि जिसका रेंज 1 to 3.9 होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जबकि जो 4 to 6.9 तक होता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं। तो फिर चलो हम बेसिस ऑन सॉल्वेंट पे चलते हैं। बेसिस ऑन सॉल्वेंट,
प्यारे बच्चों, बेसिस ऑन सॉल्वेंट पे भी हमारी एसिड 2 टाइप्स की होती है। एक को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड को शॉर्टली डिल एसिड भी कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। जबकि दूसरा जो होता है वो कंसंट्रेट एसिड होता है। इसे हम कॉन्क एसिड भी कहते हैं। और ये जो कंसंट्रेट एसिड होता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेट होता है। प्यारे बच्चों, सिंपल अगर समझने की बात करें तो जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो ना, अगर शुगर सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा अमाउंट थोड़ी अधिक हो जाए तो वो कंसंट्रेट कहलाता है, यानी गाढ़ा। और डाइल्यूट जो होता है उसमें शुगर की मात्रा कम हो जाए तो वो प्योरली डाइल्यूट हो जाता है। ओके, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप कुछ समझ गए होंगे। अगर कुछ टॉपिक पे डाउट होती है या आपके कुछ नई आइडियाज आते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।